सभी साथियों को नमस्कार। आज हम जून महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। हो सकता है कि आज कंप्लीट नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन एज ए सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ेंगे इसको। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। हालांकि मैंने एक प्रॉपर पीडीएफ आप सभी के साथ शेयर किया है, लेकिन इसके साथ में दोबारा से समझ करके लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ में, और एक बार बताएं आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? बताएं साथियों। सभी को गुड इवनिंग। पूजा, चेतन, आरचू, टीना, सोनू, धीरज, आशु, अमीषा। अपने नोट्स अपने साथ में रखें और आवाज़ के बारे में क्लियर करें। राज कह रहा है कि यस, आवाज़ सही आ रही है। राम की जंग ये कह रहा है कि आवाज़ क्लियर आ रही है। करें शुरुआत साथियों। जून से शुरुआत करेंगे और जून का पूरा होने के बाद में जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और बहुत अच्छे नोट्स। शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं कि करंट अफेयर्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। इधर ध्यान देना। या तो आपसे पूछने की संभावना है कोई भी डेट, कौन कौन सा दिवस कैसे कैसे प्रसिद्ध है। जून महीने में कुछ महत्वपूर्ण डेट ऐसी हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। इधर ध्यान दें एक बार। जैसे 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस होता है, सही है। उसके बाद में देखें और भी काफ़ी सारे डे हैं, लेकिन 17 जून है, बहुत अच्छा डे है। यहाँ से मरुस्थलीकरण, विश्व मरुस्थलीकरण निराकरण दिवस है। 21 जून है, क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, यहाँ से है। एक है 25 जून, संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस। इस प्रकार से एक तो डेट से क्वेश्चन बनते हैं साथियों। एक प्रश्न बनते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, कोई पर्सनैलिटी है, कोई व्यक्ति है, जैसे गुलाब चंद कटारिया है, राजस्थान के रहने वाले हैं, पंजाब के राज्यपाल हैं, हाल ही में उनको एक पुरस्कार दिया गया। एक ललित के पंवार साहब हैं, जो कि राजस्थान में नवीन जिलों के पुनर्गठन के अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष भी थे, और हाल ही में नीति आयोग में पर्यटन जो शाखा है उसमें सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उसी के साथ में प्रसिद्ध स्थान से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे भरतपुर से एक नया जिला बना है डीग, भरतपुर से एक नया जिला बना है डीग। डीग में एक गांव है बहेज गांव। ऐसे बहेज गांव क्यों चर्चा में था? तो कोई स्थान विशेष से भी प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स में। कुछ कई बार पूछता है कि कोई प्रसिद्ध योजनाएं, प्रसिद्ध अभियान, अभियान जैसे गांव में कुछ दिनों पहले अभियान वगैरह चल रहे थे, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, स्थान है, कोई खेल है, कोई गेम है, कोई खिलाड़ी है। इस प्रकार से हम कंप्लीट करंट अफेयर्स को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें? साथियों, राजस्थान करंट अफेयर्स का जो हमारा जो मटेरियल है वो हमने लिया है कहाँ से? सूजस से। सूजस को तो हमें बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। हो सकता है कि एक दो दिन बाद में या फिर 2-3 क्लासेस के बाद में पूरे मंथ की, जून महीने की सूजस को भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे आप सभी के साथ में। तो चलो, वॉइस क्लियर आ रही है, बहुत अच्छा। सभी साथियों के कमेंट्स में देख पा रहा हूँ। सर जून से पहले का नहीं का, देखो साथियों, एक बार हम कंटिन्यू आगे का करें। जैसे ही हम कंटिन्यू आगे का पढ़ना शुरू करेंगे, बीच में जैसे ही टाइम मिलेगा पिछले महीने का भी हम देखना शुरुआत करेंगे। लेकिन एक बार हमें कोर्स की शुरुआत करनी है, क्योंकि जून में हमने हमारे संस्थान की शुरुआत की है, हमारे सिलेबस की शुरुआत की है। तो मैंने फर्स्ट डे ऐसे आप लोगों से प्रॉमिस किया कि 5 जून से हमने शुरुआत किया, तो 5 जून के बाद में कंप्लीट सिलेबस, भले ऑफलाइन का हो, ऑनलाइन का हो, करंट अफेयर्स का हो, कोई योजना का हो, उसको केवल पढ़ेंगे नहीं,
बल्कि हमारे अच्छे नोट्सों में उतारेंगे और उसके प्रॉपर टेस्टों में क्वेश्चन भी देंगे और उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। चलो साथियों, हम शुरुआत कर लेते हैं कि जून महीने की प्रसिद्ध डेट। और जून महीने की प्रसिद्ध डेट ये है हमारे पास, और भी हैं लेकिन महत्वपूर्ण यही है जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। पहले हम शुरुआत कर लेते हैं जून महीने की प्रसिद्ध डेट से। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन डेट्स में देखें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब इसकी थीम क्या है, 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है, इसका पूरा ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखेंगे कि इसके द्वारा आयोजित किया जाता है, कौन सी संस्था है जो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाती है। अब की बार कौन से देश ने मेजबानी किया है। भारत में देखें तो भारत में विश्व पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और राजस्थान के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इसकी बात हम यहाँ करेंगे। 17 जून को देखें तो मरुस्थलीकरण निराकरण, मरुस्थलीकरण, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कब से मनाना शुरू किया और कौन सी संस्था है जो मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास करती है विश्व में, और वो प्रतिवर्ष सम्मेलनों का आयोजन भी करती है, उसकी हम बात करेंगे। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, इसकी हम बात करेंगे। कब से बनाना शुरू किया, अब की बार कौन से नंबर का था, इसकी थीम क्या है, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि 25 जून 1975 को पूरे देश में एक आपातकाल लगाया गया और उसी को वर्तमान सरकार कहती है कि अनावश्यक रूप से जबरन लोगों को जेलों में बंद किया गया, संविधान का उल्लंघन किया गया, इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान हत्या दिवस। तो मैं इस पूरे जून महीने में इन 4 डेट को डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। चलो साथियों, हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट नंबर से, 5 जून और 17 जून। 5 जून और 17 जून। अब इधर ध्यान दें, ये तो हमने देख ही लिया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब ये 5 जून से ही क्यों मनाया जाता है, इसको हम समझेंगे। इधर ध्यान दें, सबसे पहले पर्यावरण पर, मानव का पर्यावरण पर जो सम्मेलन आयोजित हुआ था साथियों, ये सम्मेलन हुआ था सबसे पहले 1972 में। 1972 में फर्स्ट पर्यावरण सम्मेलन था, पर्यावरण सम्मेलन था। और ये जो सम्मेलन था, इसकी जो डेट थी, ये 5 जून से स्टार्ट है। 5 जून से 16 जून के मध्य है 1972 में। और ये कहाँ पर है, कौन से स्थान पर है, ये था स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन यूरोप में है। स्टॉकहोम स्वीडन यूरोप में है। तो सबसे पहले पर्यावरण पर जो सम्मेलन है वो 1972 में है, स्टॉकहोम स्वीडन में है। इसी दौरान, इसी सम्मेलन में सभी ने तय किया कि हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो 1972 में तो ये सम्मेलन होता है और पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 1973 में। 1973 में, 1972 में तो सम्मेलन हुआ, उसमें निश्चय किया कि 5 जून को हम क्या मनाएंगे, विश्व पर्यावरण दिवस। इसलिए 1973 में क्या मनाया गया, पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। और बात करें इसका जो आयोजन है, वैश्विक स्तर पर इसका जो आयोजन है, UNEP एक संस्था है, केन्या नैरोबी में इसका मुख्यालय है। इस संस्था का गठन भी इसी सम्मेलन में किया गया था। दोबारा से समराइज करें कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सभी ध्यान दें एक बार, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और मनाने की जो शुरुआत है वो की गई है कब से,
5 जून 1973 से, क्योंकि 1972 में तो एक सम्मेलन हुआ था, पहला पर्यावरण सम्मेलन। यह सम्मेलन कहाँ पे हुआ? स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ, इसलिए स्टॉकहोम का सम्मेलन भी इसको कहते हैं, ये ध्यान रखना। और अब की बार के जो पर्यावरण की थीम है, अब की बार के पर्यावरण दिवस की जो थीम है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। साथियों आप लोग लिख सकते हैं, एक बार इस स्लाइड को लिख लें, एक बार सभी के कमेंट्स देख पा रहा हूं, बिल्कुल। मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको, एक बार देखें। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। अब इसमें बात करें 2025 की थीम। 2025 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, ये थीम है। प्रथम बार 1973 में मनाया गया। इसका जो निर्धारण है, निर्धारण कब किया गया? 5 जून से 16 जून 1972 के सम्मेलन से इसका निर्धारण किया गया। और इस सम्मेलन का नाम है, मतलब ये सम्मेलन था, स्थान था स्टॉकहोम स्वीडन, स्वीडन के पर्यावरण सम्मेलन से, पर्यावरण सम्मेलन से। उतारो इसको। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 2025 का जो पर्यावरण दिवस है उसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। प्रथम बार 1973 में मनाया गया, और ये निश्चय कब किया? 1972 के पर्यावरण सम्मेलन से इसका निश्चय किया है। क्लियर है? और इसका जो आयोजन है इसको भी हम लिख सकते हैं। इसका आयोजन करने वाली एक संस्था है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। उस संस्था की का गठन भी 1972 के सम्मेलन में हुआ था। उसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या। ये लाइन भी हम लिख सकते हैं कि इसका जो आयोजन है, आयोजनकर्ता ये है यूएनईपी, एक संस्थान है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये संस्था है। और इस संस्था का जो मुख्यालय है ये है नैरोबी, केन्या। नैरोबी, केन्या। देखा जाए तो वास्तव में ये पर्यावरण का टॉपिक है। नैरोबी, केन्या। दोबारा से ध्यान दें, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 2025 का जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना।
पहली बार कब आयोजित किया गया? 1973 में। निर्धारित कब किया कि 5 जून को ही हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे? तो 1972 का एक सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन। क्लियर? इसमें निर्धारित किया। और इसका आयोजनकर्ता कौन है? यूएनईपी। तो यहाँ से एक पर्यावरण की संस्था हमें पता चला कि यूएनईपी एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में। क्लियर है? तो इस पर्यावरण दिवस पर भारत में और राजस्थान में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं? तो भारत का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो हाल ही में कुछ समय पहले एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ लिया। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 स्टेट में एक पर्वत है अरावली। तो अरावली के आसपास पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए, वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल एक प्रोजेक्ट चलाया था, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्ट इन्हीं उद्देश्यों को साकार करने के लिए चलाए गए। तो हम इस बात को हम लिखेंगे कि हम नोट में लिखेंगे कि भारत सरकार के प्रयास, भारत सरकार के प्रयास, कौन कौन से प्रयास चल रहे हैं? इसमें आएगा एक नंबर है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारा इंडिया है, इंडिया में एक पर्वत है अरावली। ये आपका अरावली पर्वत है और ये कहाँ कहाँ पर है? गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और दिल्ली में है। तो इस अरावली के आसपास लगभग 1400 किलोमीटर लंबाई में और 5 किलोमीटर चौड़ाई में पेड़ पौधों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बोलते हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। यह 4 तो राज्यों में चल रहा है, 4 राज्यों में, 29 जिलों में चल रहा है। ये प्रोजेक्ट जिलों में चल रहा है। इसकी लंबाई देखें तो 1400 किलोमीटर लंबाई में है। ये लंबाई में वृक्षारोपण किया जाएगा और 5 किलोमीटर चौड़ाई में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब 4 राज्य कौन कौन से हैं? जहां जहां अरावली का विस्तार है वहां पर है। एक तो है गुजरात, एक है राजस्थान, एक है हरियाणा और एक है दिल्ली। क्योंकि हम जानते हैं कि पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक अरावली पर्वत है। आप इस बात को भी लिखें कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं, कौन सा पर्वत है जिसमें 1400 किलोमीटर लंबाई में और लगभग 5 किलोमीटर चौड़ाई में वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा फास्ट चलाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे। बहुत अच्छा। देखो 2 चीजें होती हैं साथियों, एक होता है पीपीटी बनाना, फटाफट उसको करके चले जाना, लाइक्स आ गए, व्यूज आ गए, लेकिन उसका इतना आउटपुट मिलेगा नहीं। हम कम क्लास लेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से प्रॉपर यदि नोट्स हमारे पास बन जाएं, क्योंकि मेन जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन आप लोगों का पहला प्रश्न यही होगा, कितने दिन का करंट पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। क्यों ना हम जून से शुरुआत कर लें, बीच बीच में क्लास ले लेंगे, पहले डेट दे देंगे आप सभी को और उसका प्रॉपर नोट्स बना लें ताकि भविष्य में कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। और इतना डिटेल में पढ़ें कि क्वेश्चन कभी बाहर ही नहीं जाए। तो यही फॉर्मेट अपनाएंगे। बीच में अगर आपके कोई सजेशन होंगे उसको हम देख लेंगे आराम से।
यहाँ तक लिख लिया। ये भारत सरकार के प्रयास हैं। तो राजस्थान में भी ऐसा कोई प्रयास चल रहा है क्या? बिल्कुल, राजस्थान में भी एक प्रयास ये चल रहा है कि देश में मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया था। पेड़ पौधों को बढ़ाना है। पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य ही क्या है? पेड़ पौधों को बढ़ाना है। उसके बाद में देखें तो केंद्र सरकार में मोदी जी द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया, एक पेड़ माँ के नाम। उसी की तर्ज पर राजस्थान में भी चलाया गया। राजस्थान में कौन सा चलाया गया? हरियालो राजस्थान मिशन चलाया गया। और पिछली बार 24-25 में राजस्थान सरकार ने 7 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा। अब की बार बजट में हरियालो राजस्थान मिशन में 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा है। और इस समय जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है उसमें सीधे प्रश्न ऐसे ही बनेंगे कि राजस्थान में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दूसरा दूसरा जो प्रयास है, दूसरा प्रयास है एक पेड़ माँ के नाम अभियान है साथियों। ये देखो, इसके साथ में मेरे साथ में अभियान है। अब इसमें देखें, ये अभियान वैसे मोदी जी द्वारा चलाया गया, मोदी जी द्वारा चलाया गया। ठीक है। राजस्थान में राजस्थान में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए हरियालो राजस्थान मिशन, हरियालो राजस्थान मिशन शुरू किया गया, शुरू किया गया। इसका जो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाना, 10 करोड़ पौधे लगाना है। और ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 10 करोड़ पौधे। इस प्रकार से हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। 5 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस 1973 से मनाना शुरू किया। 1972 के सम्मेलन में इसकी घोषणा की, निर्धारण कर दिया। और यूएनईपी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, एक संस्थान है। क्लियर है? इसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। क्लियर है साथियों? चलें, इसी के साथ में जून के महीने में एक और दिवस है, 17 जून। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसमें मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास किया जाता है। मरुस्थल का मतलब ही क्या है? जहाँ पे बरसात की मात्रा कम होती है। ये दिवस है, इसको भी आप लिखो। नंबर 2, विश्व मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, सूखा रोकथाम दिवस। ये 17 जून को मनाया जाता है। लिखो, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। इसकी थीम है साथियों, 2025 की जो थीम है अब की बार, भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को खोलें। इसकी जो थीम है 2025 की, भूमि को पुनः स्थापित करें और अवसरों
को खोलें, अवसरों को खोलें, ये इसकी थीम है। इस दिवस की शुरुआत, इसकी शुरुआत 1994 में की गई, ये ध्यान रखना। और इसका जो आयोजन करता है UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसका डिटेल बाद में देख लेंगे। एक संस्था है जो प्रतिवर्ष सम्मेलनों का आयोजन भी करती है। देखें 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को खोलें, ये इसकी थीम है। और 1994 में शुरुआत की गई ये दिवस मनाने की। आयोजन करता है एक संस्था है UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसके बारे में पर्यावरण वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ लेंगे, जो कि प्रतिवर्ष सम्मेलन का आयोजन भी करता है। सही है, 2 दिवस देख लिया, 5 जून और 17 जून। अब हम आगे बढ़ते हैं 21 जून। इसके बारे में अक्सर मैंने ज्योग्राफी के साथ में अच्छे से बता रखा है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व योग दिवस। क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सबसे सीधा चमकता है। और हमारे सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और योग क्या है? एक स्वस्थ जीवन जीने की पद्धति है। वास्तव में योग की शुरुआत भारत से ही मानी जाती है। और भारत ने 2014 में मोदी जी ने UN महासभा में एक प्रस्ताव रखा कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाना चाहिए। और दिसंबर 2014 को योग दिवस की घोषणा कर दी गई। 21 जून 2015 को पहली बार योग दिवस मनाया गया। अब की बार 2025 में 11वां योग दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्लियर है? भारत में राष्ट्रीय स्तर का योग दिवस का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। राज्य स्तर का योग दिवस खुहड़ी गांव जैसलमेर। कोई प्रसिद्ध गांव है, प्रसिद्ध स्थान है, इसके बारे में भी पूछने की संभावना है। राज्य स्तरीय योग दिवस मनाया गया खुहड़ी गांव जैसलमेर में। और एक दो फैक्ट और भी है योग दिवस के बारे में, कि सबसे पहले देश में योग नीति लाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। क्लियर है? इसके बारे में लिखते हैं, सभी साथी लिखो, विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस। अब की बार जो योग दिवस है उसकी थीम की बात करें तो ये है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वन अर्थ और वन हेल्थ। देखो, प्रथम योग दिवस, प्रथम योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015 को मनाया गया। क्लियर? अब की बार वाला जो योग दिवस है वो कौन सा है? 11वां। कौन सा है ये? 11वां है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है। क्लियर है? और क्या लिख सकते हैं? कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिख सकते हैं। देश में आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ। मोदी जी गए थे वहां पे। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश में आयोजन हुआ। देश में आयोजन कहाँ पे किया गया? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम
राजस्थान में आयोजन कहाँ पे किया गया? राजस्थान में आयोजन यह है कुहड़ी गांव, जैसलमेर। मुख्यमंत्री जी गए थे यहाँ पे। कुहड़ी गांव जैसलमेर में आयोजित किया गया। इसके बाद में देखें, एक नोट लिखेंगे कि देश में प्रथम योग नीति पॉलिसी बनाते हैं हम कि भविष्य में हम क्या क्या टारगेट रखेंगे, कितना काम करेंगे। तो पहला राज्य जो योग नीति जारी करने वाला है, प्रथम योग नीति जारी करने वाला राज्य करने वाला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड है। देश में प्रथम योग नीति जारी करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। करो भाई साथियों इसको। इक्कीस जून को योग दिवस मनाया जाता है। की बार 11वां योग दिवस था। इसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। पहली बार 2015 में मनाया गया। देश में राष्ट्रीय स्तर का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। राजस्थान में राज्य स्तर का आयोजन कुहड़ी गांव राजस्थान में किया गया, जैसलमेर में किया गया। और देश में प्रथम योग नीति जारी करने वाला राज्य उत्तराखंड है। प्रथम योग नीति जारी करने वाला राज्य कौन सा है साथियों? उत्तराखंड है। कर लिया साथियों सभी ने? चलें, बिल्कुल, वेरी गुड। काफी साथी अच्छा कमेंट्स भी कर रहे हैं। वेरी गुड सभी को। अर्चू, चेतन, धीरज, रीना, नेहा, सीताराम, गुड्डी, कन्हैया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलें साथियों, 21 जून के बाद में एक दिवस और महत्वपूर्ण है जून के महीने में, और ये है 25 जून। कौन सा डे है? 25 जून। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, क्योंकि 25 जून 1975 को अचानक से आपातकाल लगाया गया और अचानक से लोगों को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक जो मूल्य हैं, जनता को दिए गए जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका उल्लंघन किया गया। क्योंकि उस समय कांग्रेस सरकार थी, और जब भी बीजेपी सरकार आती है तो इस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है। क्लियर है? राजस्थान में तो इस दिवस पर या फिर उस दौरान जिन लोगों को जेल में बंद किया गया, उन लोगों के लिए एक पेंशन योजना भी चल रही है, लोकतंत्र सेनानी सम्मान योजना। उसमें 20,000 रुपए तक की पेंशन मिलती है और 4,000 रुपए चिकित्सा सहायता के भी मिलते हैं। बताओ 25 जून 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। मनाया जाता है क्योंकि, लिखें साथ में, क्योंकि 25 जून 1975 को
आपातकाल लगाया गया था, लगाया गया था। कर दिया। लिख दिया साथियों। और राजस्थान में क्या किया जाता है, मैं जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी उनकी तरफ लेके जाऊंगा। राजस्थान में देखो, राजस्थान में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना संचालित है। इन लोगों के लिए, इन लोगों को जबरन बंद किया गया था, और जब भी बीजेपी सरकार आती है तो ये योजना चालू हो जाती है। कांग्रेस आती है तो पहले दिन इसको बंद कर दिया जाता है। और इसके अंदर 20,000 रुपए की पेंशन दी जाती है और 4,000 रुपए चिकित्सा सहायता के दिए जाते हैं। चिकित्सा सहायता प्रति माह दी जाती है। कोई भी करंट पढ़े तो उसको इस प्रकार से जोड़ करके पढ़ें ताकि परीक्षा में प्रश्न सही हो सके। तो ऐसा तो पूछने की संभावना कम है कि कब मनाया जाता है, लेकिन इससे जुड़ी हुई राजस्थान का करंट का मतलब राजस्थान की योजनाएं। लिखो भाई इसको। बिल्कुल, पीएम उस समय इंदिरा गांधी जी थी। अचानक से आपातकाल लगाया गया, लोगों को पकड़ कर जेल में बंद कर दिया गया। उसी की याद में वर्तमान सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया। राजस्थान में उन लोगों को, जिन लोगों को बंद किया गया था, उनके लिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना संचालित की जाती है और उनको 20,000 रुपए पेंशन प्रतिमाह, 4,000 रुपए चिकित्सा सहायता दी जाती है। ठीक है साथियों, ये 4 दिवस हो गए। मैं मानता हूं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, 21 जून को योग दिवस और 25 जून को संविधान हत्या दिवस। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से जून महीने का कुछ करंट अफेयर्स हैं। जैसे अभियान, मैंने बताया था कि कोई योजना भी पूछ सकता है, कोई अभियान भी पूछ सकता है, कोई मिशन भी पूछ सकता है। ये एक अभियान है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है राजस्थान के लिए। राजस्थान का जो सूजस हम पढ़ेंगे, संडे को लेंगे, सूजस की पूरी पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। सूजस का पूरा एनालिसिस किया करेंगे 1 महीने में एक बार, ताकि उस सूजस से 10-20 क्वेश्चंस को बाहर निकालेंगे। सभी लोग ध्यान दें एक बार, पिछले कुछ एग्जाम्स में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ ऐसे गांव ढाणियों के नाम, छोटी छोटी योजनाओं के नाम, कुछ व्यक्तियों के नाम पूछ लिया गया जो किसी भी करंट अफेयर्स की मैगजीन में नहीं है। बाकी उसका वास्तविक डिटेल कहाँ पे मिलता है, सूजस की मैगजीन में मिलता है, कि सरकार खुद उसको प्रकाशित करती है। उसमें से मैंने इसको लिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि राजस्थान में वैसे भी पानी की कमी है। पानी को बढ़ावा देने के लिए, संरक्षण करने के लिए हम पुरानी पद्धतियों की तरफ जा रहे हैं। पुरानी जो जल संरक्षण की पद्धतियां, बावड़ी है, सरोवर है, तालाब है, इनको बचाने का दोबारा से प्रयास कर रहे हैं। तो पूरे राजस्थान में 15 दिन तक, 5 जून से 20 जून तक एक अभियान चलाया गया जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, और उसका नाम था वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। 5 जून से 20 जून तक शुरुआत की गई साथियों, कहां से, रामगढ़ बांध जयपुर से।
बाणगंगा नदी पर जम्मू रामगढ़ जयपुर में रामगढ़ बांध है, वहां से साफ सफाई की गई, मुख्यमंत्री जी द्वारा इसको अभियान को शुरुआत की गई। और 20 जून को समाप्त कहां पे किया? घड़ीसर एक झील है मीठे पानी की जैसलमेर में, वहां पे साफ सफाई का कार्य करवाने के बाद में इस अभियान को क्या किया गया? समाप्त किया गया। और इसमें सबसे अच्छी बात कि कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर, और मोदी जी ने कहा भी था कि सिंदूर मिटने नहीं दिया जाएगा। और सिंदूर का ही पौधा इस अभियान में पहले दिन लगाया गया जयपुर में रामगढ़ बांध में। सिंदूर का पौधा, सिंदूर का पौधा, सिंदूर वास्तव में एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। टेम्परेचर कहाँ ज्यादा रहेगा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो भारत में कर्क रेखा के नीचे, मतलब दक्षिणी भारत में सिंदूर का पौधा ज्यादा उगाया जाता है। पूरे विश्व में देखें तो दक्षिण अमेरिका में बहुत ज्यादा मिलता है। हम बात करते हैं वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। ये अभियान चला है 5 जून से 20 जून तक, 20 जून तक। अब इसकी जो शुरुआत की गई है, इसकी शुरुआत की गई है साथियों सीएम के द्वारा, सीएम भजनलाल जी के द्वारा की गई है। कहां से की गई है? देखो, रामगढ़ बांध, रामगढ़ बांध है, और ये कहां पर है? जयपुर में है। और ये कौन सी नदी पर है? बाणगंगा नदी पर है। ये बाणगंगा नदी पर है। यहां से शुरुआत की गई और समापन, इस अभियान का समापन देखें तो ये किया गया घड़ीसर, घड़ीसर झील जैसलमेर, घड़ीसर झील जैसलमेर में क्या किया गया? इसका समापन किया गया। 15 दिन तक ये अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य देखें, इस अभियान का उद्देश्य देखें साथियों, क्या है? राजस्थान में परंपरागत, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण, जल संरक्षण पद्धतियों को, पद्धतियों को बचाना। जैसे पहले पानी नाड़ी में होता था, तालाब में होता था, सरोवर में, बावड़ी में, हलरा में, टोबा, इन पद्धतियों को दोबारा से हम संरक्षण करेंगे, बचाएंगे। तो इस अभियान में 15 दिन है, 5 जून से 20 जून तक। 5 जून को शुरुआत कहां से की गई? रामगढ़ बांध से। कहां पर है? जयपुर में। कौन सी नदी पर? बाणगंगा नदी पर। और लास्ट में इसका समापन किया गया घड़ीसर झील, मीठे पानी की झील है ये। कैसी झील है ये? मीठे पानी की झील है। कहां पर है? जैसलमेर, सीएम साहब के द्वारा। साथियों इसको लिखो, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण पद्धतियों को बचाना इसका उद्देश्य है। ये 5 जून से 20 जून तक चला ये अभियान। जयपुर में रामगढ़ बांध से इसकी शुरुआत की गई। सिंदूर का पौधा लगाया गया सीएम साहब के द्वारा यहाँ पे। कर दिया साथियों। रामगढ़ बांध इस समय चर्चा में है, बाणगंगा नदी चर्चा में है। जब नदियों से प्रश्न बनेगा तो यहाँ से बनेगा।
झीलों से प्रश्न बनेगा तो गडीसर झील मीठे पानी की जैसलमेर से बनेगा। परंपरागत जल संरक्षण पद्धतियों को बचाना है, पानी का संरक्षण करना है, ऐसे कुछ प्रोग्राम और भी चल रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा चल रहा है एक कैच द रन प्रोग्राम, क्लियर। राजस्थान सरकार द्वारा चल रहा है कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर अभियान, कैच द रन और कर्म भूमि से मातृभूमि। कर्म भूमि से मातृभूमि इसलिए है कि राजस्थान के आज भी काफी व्यक्ति हैं जो बाहर काम करते हैं, उनको बोलते हैं प्रवासी राजस्थानी। क्या कहते हैं उनको? प्रवासी राजस्थानी। इन लोगों की सहायता से कि कर्म भूमि तुम्हारी जयपुर है, मुंबई है, दिल्ली है, लेकिन तुम्हारी जन्मभूमि राजस्थान है, तुम लोग आर्थिक सहयोग करें और राजस्थान में पानी को बचाने के लिए हम नए नए प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। और उस अभियान में राजस्थान सरकार ने जो टारगेट रखा है 45,000 जल संरचनाओं का निर्माण करेंगे। कोई हेडपंप बना देंगे, कोई कुआं बना देंगे, कोई सरोवर, कोई तालाब, कोई बावड़ी, ऐसा कार्यक्रम, ऐसी संरचनाएं विकसित की जाएंगी। तो अगला जो पॉइंट है कि जल संरक्षण को बचाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कैच द रन प्रोग्राम चल रहा है और राज्य सरकार के द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चल रहा है। इन्हीं को आगे लिखो, देखें नोट में लिखना है। राजस्थान में, सॉरी सीधा ही लिखो, जल संरक्षण के प्रयास, जल संरक्षण के प्रयास। प्रयास दो जगह देख लेंगे, एक तो केंद्र सरकार द्वारा और एक राज्य सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चल रहा है कैच द रन कार्यक्रम चल रहा है, और राज्य सरकार के द्वारा कार्यक्रम कौन सा चल रहा है? कर्म भूमि से जन्मभूमि की ओर, की ओर। और इसमें प्रवासी राजस्थानी, प्रवासी राजस्थानियों की के आर्थिक सहयोग से, आर्थिक सहयोग से 45,000, इंपोर्टेंट है, पूछेगा सीधा, 45,000 जल संरचनाओं का निर्माण करना, का निर्माण करना। ऐसा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि प्रश्न ऐसे ही आएंगे, भले आपने करंट कैसा भी पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन जो अप्रोच होनी चाहिए वो वर्तमान सरकार को लेकर के अप्रोच होनी चाहिए। वर्तमान सरकार का जो उद्देश्य है, ध्येय है, किस दिशा में काम कर रही है सरकार, वहीं से प्रश्न बनेंगे। तो इसमें सीधा सा बनेगा कि कर्म भूमि से जन्मभूमि कार्यक्रम किससे संबंधित है? जल संरक्षण से संबंधित है। इसमें क्या किया जाएगा कि प्रवासी राजस्थानी जो राजस्थान से बाहर रहते हैं उनसे आर्थिक मदद लेकर के, कि तुम लोग बाहर रहते हो लेकिन तुम्हारी जन्मभूमि राजस्थान है, तो राजस्थान में 45,000 जल संरचना बनाएंगे, 45,000 प्रकार के काम किए जाएंगे। और ऐसा ही कार्यक्रम केंद्र सरकार में कौन सा चल रहा है? कैच द रन कार्यक्रम चल रहा है। ये है बात। और इसमें एक गांव भी पूछेगा, खड़गदा गांव। कौन सा गांव पूछेगा? खड़गदा गांव। देखो इस कार्यक्रम में एक गांव है डूंगरपुर में, मोरेन नदी के किनारे। उस गांव में लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया पानी को बचाने के लिए, और उस गांव का उल्लेख इस कार्यक्रम में किया गया, इसलिए पूछने की संभावना ज्यादा है। इसमें इसमें राजस्थान का, इसमें राजस्थान का खड़गदा गांव,
कहाँ पर है ये? डूंगरपुर, मोरेन नदी के किनारे। नदी के किनारे। खड़गदा गांव का उल्लेख किया गया। उल्लेख किया गया। मतलब पानी को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए केंद्र सरकार का जो कैच द रन कार्यक्रम है, उसमें कौन से गांव का उल्लेख किया गया? खड़गदा गांव। और ये है डूंगरपुर में, मोरेन नदी के किनारे। यहां से प्रश्न बनने की संभावना है कि खड़गदा गांव कौन से जिले में है। ऐसे सीधा प्रश्न पूछेगा, सीधा प्रश्न पूछेगा। और इधर पूछेगा किससे? कितने काम होंगे? 45,000 काम होंगे। कर्मभूमि से जन्मभूमि। खड़गदा गांव को अंडरलाइन करें। कर्मभूमि से जन्मभूमि 45,000 काम होंगे। ये कैच द रन और कर्मभूमि से जन्मभूमि जल संरक्षण के प्रयास हैं। और जल संरक्षण के लिए हाल ही में राजस्थान में कौन सा अभियान चलाया गया? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। 5 जून से 20 जून। 5 जून को कहां पर है? रामगढ़ बांध में, जयपुर में बाणगंगा। और समाप्त कहां पे किया गया? गड़ीसर झील। अब इस बांध में सीएम साहब के द्वारा एक पौधा लगाया गया। कौन सा? सिंदूर का पौधा लगाया गया। अब आप कहेंगे सिंदूर का पौधा ही क्यों लगाया गया? सिंदूर का पौधा इसलिए लगाया गया कि कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ, विवाद हुआ आतंकवाद को लेकर के, तो भारत ने उस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सिंदूर का पौधा ही लगाया। तो इस सिंदूर का पौधा भी पूछने की संभावना है। सिंदूर का पौधा, अगला टॉपिक लिखो आप, सिंदूर का पौधा। और इसका वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है आपसे, वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। और ये पौधा कहाँ पे लगाया गया? रामगढ़ बांध में लगाया गया। सीएम द्वारा रामगढ़ बांध में लगाया गया। वैज्ञानिक नाम है पिक्सा ओरेलाना। पिक्सा ओरेलाना। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। लटकन। एक तो क्या नाम है इसका? लटकन। अचोट। एपेलिप्स्टिक ट्री। और यह पौधा उष्ण कटिबंधीय पौधा है। उष्ण कटिबंधीय पौधा है। तापमान अधिक चाहिए इसको। दक्षिण भारत में मिलता है। दक्षिण भारत में अधिक मिलता है ये। अधिक मिलता है ये। मूलतः साउथ अमेरिका का पौधा है ये। पौधा है, यहाँ का पौधा है साथियों ये। उतारो इसको। जो चीजें चर्चा में रहती हैं वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल माही की सा एक नदी है।
कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान पार्वती कह रही है कि 15 जनवरी 2025 से चला है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सर जी आप कब से चालू हो? ऐप, हाँ साथियों, ऐप के बारे में बता दूं आपको, सभी अपना ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप चालू हो चुका है और ऐप के ऊपर जो भी हमारी कंटिन्यू क्लासेज हैं वो धीरे धीरे डल रही हैं। ज्योग्राफी को डाल दिया, मैथमेटिक्स को डाल दिया और साइंस को शायद डाल दिया, साइंस को डाल देंगे जल्दी, हिस्ट्री को डाल देंगे, रीजनिंग को डाल दिया जाएगा और 24 या 25 तारीख से हिंदी की क्लासेस भी चालू हो जाएंगी। सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें और यदि अपने संस्थान के आसपास में ही हैं तो अपने अमित इस काम को देखता है, उससे टेक्निकल हेल्प लेकर के अपने ऐप को चालू कर सकते हैं। बिल्कुल साथियों, कंप्लीट चीज़ें हैं। चतुर्थ क्लास के टेस्ट कब से चालू होंगे? बिल्कुल, आपने देख ही लिया कि हमने राजस्थान पुलिस के फुल टेस्ट 5 अब तक ले लिया हमने प्रत्येक संडे को। तो अगले संडे से राजस्थान पुलिस के साथ साथ 4th ग्रेड के टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। जैसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे उसी प्रकार का टेस्ट होगा। तो आप लोग जल्दी ही संस्था में संपर्क करके अपना नाम लिखवा दें ताकि उसी के अकॉर्डिंग पेपर मंगवाएं हम उसी प्रकार से। अब हम पुलिस के साथ साथ दोनों लगेंगे, पुलिस का टेस्ट सीरीज भी चलता रहेगा और 4th ग्रेड का टेस्ट सीरीज भी चलता रहेगा। ये टारगेट बच्चों के लिए है। बाकी आप लोग जानते हैं कि क्लास के टेस्ट तो प्रत्येक सोमवार को लगते हैं, जितना 7 दिन में पढ़ा दिया। चलें साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखते हैं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। ये योजना कोई नई नहीं है, प्रति वर्ष चलती है। ये प्रति वर्ष चलती है। ये ध्यान दो, इधर सामने ध्यान दो। इस योजना का उद्देश्य ये है साथियों कि राजस्थान के 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को, वरिष्ठ नागरिक का मतलब जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है, उन लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई जाती है पूरे देश के 13 तीर्थ स्थलों पर। 50,000 लोगों को 13 तीर्थ स्थलों पे तीर्थ यात्रा करवाई जाती है, जैसे प्रयागराज है, वाराणसी है, काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, दक्षिण भारत के भी कुछ का रामेश्वरम है यहाँ पे। और उसमें से 50,000 में से 6,000 लोगों को हवाई यात्रा करवाई जाती है, बाकी लोगों को रेल से यात्रा करवाई जाती है। सही है। अब हवाई यात्रा ध्यान रखना कहाँ पे करवाई जाती है? नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, वहां पे करवाई जाती है। तो ध्यान रखना, ये योजना वैसे प्रतिवर्ष है। टोटल यात्री कितने? 50,000 बढ़ा दिया गया इसको। पहले 30,000 प्लस 6,000 ऐसे था, 50,000 कर दिया। इस 50,000 में से 6,000 यात्री हवाई यात्रा करवाई जाती है। और ये हवाई यात्रा कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल में पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ मंदिर की करवाई जाती है। बाकी लोगों को बाकी लोगों को देश के 13 तीर्थ स्थलों पर यात्रा करवाई जाती है। किसके द्वारा? रेल के द्वारा यात्रा करवाई जाती है। क्लियर है साथियों? तो लिखो भाई, देखें, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना राजस्थान सरकार की योजना है, प्रतिवर्ष चलती है। ये प्रत्येक साल चलती है। ये टोटल 50,000 तीर्थ यात्री होते हैं, इसमें 6,000 कुछ हवाई यात्रा, बाकी लोगों को रेल से यात्रा करवाई जाती है। टोटल 13 तीर्थ स्थल हैं देश के, 13 तीर्थ स्थल हैं देश के। क्लियर है साथियों? चलें आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं तो देखें, रामसर स्थल सबसे महत्वपूर्ण। मैं अक्सर कहता हूं कि हम पर्यावरण भी पढ़ेंगे,
हम उस प्रत्येक सब्जेक्ट प्रत्येक टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन बनता है। मकसद एक ही है कि अपने कंप्लीट नोट्स में लगभग क्वेश्चन मिल जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। साथियों, पर्यावरण में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं रामसर स्थल। रामसर स्थल क्यों पढ़ते हैं, समझने वाला टॉपिक है, मेरी तरफ ध्यान देने का प्रयास करें। कि वन्य जीव जंतुओं को हम बचाते हैं, जंगलों को हम बचाते हैं, पर्वत पहाड़ियों को हम बचाते हैं, लेकिन दलदली क्षेत्र को भी तो बचाएं, आर्द्र भूमि को भी तो बचाए हैं। दलदली की दलदली भूमि में भी जीव जंतु रहते हैं, वनस्पति रहती है, उसको बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति। क्या कहते हैं इसको? मैंग्रोव वनस्पति। सबसे पहले 1971 में, सबसे पहले 1971 में ईरान के रामसर शहर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या उद्देश्य था उसका? साथियों, उसका जो उद्देश्य था कि दलदली भूमि का संरक्षण करना। समझने का प्रयास करो। ईरान के रामसर शहर में दलदली भूमि का संरक्षण करने के लिए, दलदली भूमि में रहने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण करने के लिए 1971 में सम्मेलन आयोजित किया गया। और तब से रामसर स्थल घोषित करना शुरू कर दिया। जो भी दलदली स्थान है, पूरे देश में 90 हैं। पूरे देश में टोटल कितने हैं? 90 स्थान है। ऐसे कितने हैं साथियों? 90 स्थान हो गए। अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? पूरे देश में 90 हैं, राजस्थान में 4 हैं। राजस्थान में 4 रामसर स्थल हैं। कितने हैं? 4 रामसर स्थल हैं। पहले 2 ही थे, पहले साथियों 2 ही थे। एक है सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील है। दूसरा है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। अभी हाल ही में जून के महीने में एक मेनार गांव है, मेनार गांव है उदयपुर में। कहां पर है ये? उदयपुर में है। इसको रामसर स्थल घोषित कर दिया। एक खींचन गांव है जोधपुर में, जहां पे कुरंजा पक्षी मिलते हैं। कौन सा गांव है? खींचन गांव, जोधपुर में। कहां पर है ये? खींचन गांव, जोधपुर में है, जिसको हाल ही में क्या घोषित कर दिया? रामसर स्थल घोषित किया गया है। इस बात को वेरी इंपॉर्टेंट लगाएं, मोस्ट लगाएं और इसको लिखो। वेरी गुड। केवलादेव सांबर उदयपुर का मेनार गांव है। हेलो सर, नमस्ते। सिंगल राहुल को नमस्ते। बहुत अच्छा। संगीता कह रही है कि 91 हो गए इंडिया में। देखो साथियों, जून तक तो 90 ही थे। जुलाई के महीने में ही अगर लेटेस्ट ही इसको बढ़ा दिया गया तो उसको हम देख लेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। पूरे रामसर स्थल, बिल्कुल। खींचन फलोदी में है क्या? खींचन पर देखता हूं मैं। खींचन फलोदी में, वेरी गुड। नया जिला कौन सा बन गया? फलोदी। फलोदी, बहुत बहुत धन्यवाद। खींचन गांव फलोदी में है, जो कि कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कुरंजा पक्षी के प्रवास, जैसे साइबेरियन सारस जो पक्षी है वो केवलादेव में रहता है, इसी प्रकार से कुरंजा पक्षी कहाँ पे रहते हैं? खींचन गांव में रहते हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार लगा देना। रामसर स्थलों को और क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, और क्या बोलते हैं? वेटलैंड, वेटलैंड। इसके बारे में कंप्लीट बातें हम एनवायरनमेंट में करेंगे।
इन हमारे लिए करंट की बात करें तो मेनार गांव और खिचान गांव है। और इसमें एक नोट जरूर लिख दें, इसी साल जनवरी में उदयपुर शहर को रामसर सिटी घोषित किया गया है। इसी साल उदयपुर को रामसर सिटी घोषित किया गया है, घोषित किया गया है। साथियों, आज हमने लगभग 1 घंटे करंट अफेयर्स की क्लास ली है। नेक्स्ट क्लास की सूचना हम दे देंगे। बाकी मैं कोशिश ये करता हूँ, आज से फाइनल है, धीरे धीरे चीज़ों को हम व्यवस्थित करते जा रहे हैं। सैटरडे और संडे को करंट अफेयर्स लिया करेंगे। मुझे ऐसा लगा कि मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगा, कम पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी। और जो भी क्लास के साथी स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर नोट्स मेंटेन करें, इनको लिखें, ताकि एग्जाम से पहले हमारा जो कीमती समय है वो चारों तरफ नहीं भटके। अभी एग्जाम में राजस्थान पुलिस का, 4th ग्रेड का, पटवार का, वीडियो का, और अभी तक बच्चे यही कह रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। इसलिए एक बार मैं इसको कंटिन्यू करूं, उसके बाद में पिछले महीने के करंट अफेयर्स की तरफ भी चलूंगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम मिलते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे सैटरडे और संडे को, वो होगी क्लास 2 नंबर। थैंक यू।